आंसर आ गया बेटा रिवैल्यूएशन का। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, सारे सब बच्चे बेटा यहाँ पे देखेंगे एक बार। देखिए बेटा, आपका जो रिवैल्यूएशन का आंसर आ रहा है ये आपका टीएस ग्रेवाल का 47 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, घर पे जब आप मैच करेंगे इसको तो 47 क्वेश्चन है बच्चे। आपका रिवैल्यूएशन का आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें बनाना है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा फॉर्मेट आप सबको पता ही होगा अब तक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट। बेटा 3 पार्टनर्स थे इसमें, कुसुम, स्नेह और उषा। अब बेटा शांत होके यहाँ पे देखेंगे, लिखना बंद करेंगे अब सब। अगेन बेटा स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है पल्लवी इसके अंदर? बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी 4 लाख, 6 लाख और फिर से 4 लाख। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको बताया हुआ है क्या करना है आपको। इसके अंदर जो भी चीज गिवन है उसमें हमें ये देखना है कि हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना। तो बेटा एक WCR दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे ना वर्किंग नोट साथ साथ देखते चले जाएंगे सब बच्चे। बेटा क्वेश्चन में WCR जो है वो आपको 30,000 रुपए का गिवन है और कह रखा है कि उसमें से आपने 15,000 रुपए का क्लेम कर लिया, 15,000 का। तो देखो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी WCR अकाउंट डेबिट 30,000 टू WC क्लेम 15,000 रुपए। अब भैया कितना हो गया? 30 में से 15 चले गए, बाकी कितना बचा? 15,000। वो किस में बट जाएगा सर? पार्टनर्स के बीच में। तो वो बटेगा टू कुसुम, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं, टू केस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू उषास कैपिटल अकाउंट। रेशो गिवन है बेटा, इनकी कुछ गिवन थी, कैपिटल रेशो है। तो बेटा अगर कैपिटल रेशो की बात करता हूं तो 2:3:। अब जिसको कैपिटल रेशो नहीं पता वो भी समझ लो। भैया इनका कैपिटल कितना कितना है? 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। सारी 0 से 0 काट दोगे, बचेगा कितना सर आपके पास? 4:6:4। इसको अगर 2 से काटोगे तो 2:3:2। ठीक है, अब हमें किस में बांटना है 15? तो 2 3 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो इसको बांटेंगे तो ये पॉइंट्स में ही आएगा। 15,000 है बेटा आपके पास, डिवाइड बाई करना है आपको 7। तो 2,142 रुपए आके इंटू 2 करेंगे हम, तो 4285, 4200 सॉरी 4285 6,400। ठीक है, यहां तक आपका ये क्लियर हो गया। अब आपको इसकी क्या करनी है बेटा? यहाँ पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं सर? सबके क्रेडिट हो रहे हैं। तो बाय WCR 4285 6430 4285। ठीक है बच्चे, उसके बाद बेटा हमें यहाँ पे देखना है कि गुडविल की एडजस्टमेंट दे रखी है। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख, गुडविल ऑफ फर्म 2,80,000। इसमें से बेटा जो रिटायर हो रहा है वो कौन हो रहा है? कुसुम रिटायर हो रही है। कुसुम का शेयर कितना है सर? 2/7। तो बेटा कुसुम का यहाँ पे शेयर निकाल लेते हैं गुडविल में। 2,80,000 इंटू में 2/7 चौक 28। तो कितना आ गया सर इसका शेयर? 80,000 रुपए।
ये किसका शेयर हो गया? कुसुम का। बांटना कैसे होता है सर इसको? गेनिंग टू रिटायरिंग। तो उसके लिए सर हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो भैया कुसुम, उसके बाद है स्नेहा और ये है उषा। बेटा इनकी ओल्ड रेशो जो है वो कितनी है? 2/7, 3/7 और 2/। अब न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 3/4। तो 3/4 करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3/7। तो कितना आ गया सर? -1/7। यानी क्या? अच्छा कुसुम तो रिटायर हो रही है, ठीक है, कुसुम रिटायर हो रही है तो बेटा ये एस और यू में से माइनस होगा। पहला कितना आ रहा है इसका? 3/7। तो बेटा इसमें से 3/7 करूंगा तो ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा ना ये गेन कर रहा। उससे अगला क्या आया सर? -4/7। कितना आ जाएगा सर? माइनस का 2/। ये क्या कर रहा है सर? अब अगर बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी आ जाएगी सर? 80,000 पूरा ही आ जाएगा। 80,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बेटा इसकी एंट्री पास आउट करो। उषास का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है सर? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है सर? और बाय के का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है सर यहाँ? ठीक है जी, ये आपकी एंट्री पास आउट हो गई। अब यहां तक आपका क्लियर हो जाता है सारा क्वेश्चन। एसेट साइड में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाला है नहीं है। अब इसकी जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, सबसे इजी है कैपिटल एडजस्टमेंट में। क्या कहता है बेटा यहाँ? कहता है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल। पूरी लाइन पढ़ा करो, वर्ड का हर वर्ड का मतलब है यहाँ। कहता है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म की कैपिटल इन टोटल, यानी कि टोटल मिला के बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम, उतनी ही रखनी है जो कि कुसुम की रिटायरमेंट से पहले थी। एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। और किस रेशो में बांटना है उसको? न्यू रेशो में बांटना है। बेटा जब कुसुम रिटायर नहीं हुई थी तो जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें टोटल कैपिटल कितनी है आपके पास? कितनी है टोटल कैपिटल? 14 लाख है, 14 लाख। तो हमें अब भी क्या रखना है सर? 14 लाख ही रखना है उस कैपिटल को। क्या करोगे बेटा उसके लिए? आप इस 14 लाख को न्यू रेशो में डिवाइड कर दो बस, 3/7 और 4/। तो अगर इसको करोगे तो बेटा ये कितनी हो जाएगी? 6 लाख। और ये कितनी हो जाएगी सर? 8 लाख। 6 लाख और, तो ये आपका क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए। तो टू बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस आना चाहिए सर 8 लाख रुपए और इसका बैलेंस कितना आना चाहिए सर? अब अगेन क्या करना होता है सर? इसके बाद दोनों का टोटल करो। दोनों का क्या करो सर? टोटल करो। अगर कुछ रह जाता है, अभी जैसे हमारा इसके अंदर क्या रह गया? रिवैल्यूएशन का रह गया, ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन में लॉस था गेन था? कितने का है? 75,000 को बांटना है हमने ओल्ड रेशो के अंदर। तो 75,000 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, पॉइंट में आता है बेटा 2 से करेंगे तो ये आ रहा है बेटा 21,400, 21,428, 21,475,000 था, 32,100। ठीक है। अब बेसिक इसमें कोई नई एडजस्टमेंट हुई सर? बिल्कुल क्वेश्चन सेम चलना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज पता करनी है। उसने क्या बोला सर? जो नया कैपिटल है वो पुराने कैपिटल के ही बराबर रहना चाहिए, लेकिन न्यू रेशो में बांटना पड़ेगा क्योंकि एक पार्टनर हमारे पास से चला गया। अब बेटा इसमें क्या करेंगे? दोबारा से इसका टोटल करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, स्टेप कॉमन ही चलते चले जाएंगे। अगर मैं टोटल करता हूं बेटा, इसका तो छोड़ दो, अभी 8 लाख है, क्या इधर 8 लाख है? नहीं सर, बैलेंस तो इधर ही बचेगा। तो बेटा 8 लाख प्लस कितने हो गए? 32,144। वो आ रहा है बेटा आपका 8,32,100। उसमें से माइनस कर दो आप 6 लाख माइनस 6,400। तो बेटा यहाँ पे बचता है ये 2,25,714 रुपए। ये क्या बचा?
अब उसने क्या बोला हुआ, कैश में करना है? ठीक है, अब अगर इसका देखते हैं तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, दोबारा कौन सा ज्यादा है, ये वाला है। तो बेटा 6 लाख जमा 80,000 जमा 21,428, ये हो जाता है बेटा आपका कितना, 7,01,428। उसमें से माइनस कर दो 4 लाख और 4,285 हो गया, ये कितना आ गया आपका, 2,97,140। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका टोटल करो बेटा, 4 लाख 4,85 और ये कितना हो गया बेटा 80,000, टोटल आ रहा है इसका 4,84,285। अब ना इसकी एक एडजस्टमेंट हुई है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है एक बार। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी नहीं ऑन थी क्या? एक पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट और समझो क्या है, उसके अंदर बेटा ये कह रखा है कि रिटायरिंग पार्टनर is to be paid from amount brought by the remaining partner to make their capital proportionate to new profit sharing ratio। अब बेटा इसके लिए पहले क्वेश्चन समझेंगे आप यहाँ पे। फाइव इज टू 3:7 में बेटा ये पार्टनर्स हैं, इसमें से लाल जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर उसके बाद जो बाल और ये पाल बचते हैं इनके पास जो रेशियो है द एडजस्टेड कैपिटल, और इन दोनों की बेटा जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आती है वो निकल के आती है बेटा 49,500 और इसकी आती है बेटा 1,05,750। और ये जो पार्टनर रिटायर हुआ है बेटा इसको जो टोटल लोन अमाउंट निकल के आया है वो आया हमारे पास 1,35,700। This amount is to be paid by Ball and Pal in a manner that their capital become proportionate to the new profit sharing ratio। ठीक है, अब यहां पे जरा 2 मिनट ध्यान से देखेंगे आप। $66,900 प्लस एक सेकंड रुकना बेटा इसमें ना, पर थोड़ा सा समझ लो बोल क्या रहा है एडजस्टमेंट में। कहता है रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। कहता है जो रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है बेटा मेरे को यहाँ पे 1,35,750। कह रहा है इस तरीके से पे करना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल का जो रेशो है वो किस रेशो में आ जाए, ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाए। तो बेसिकली अब मेरे को करना क्या है,
कि पुराने पार्टनर्स को ही किसका पे करना है, नए रिटायरिंग पार्टनर का भी पे करना है। इसकी बेटा जब आप एडजस्टमेंट करते हो ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कुछ ऐसा नहीं करना हार्ड एंड फास्ट। उसने बेसिकली पता है क्या बोला है शॉर्ट में, कि भैया आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी पेमेंट करनी है, और पेमेंट इस तरीके से करनी है, चाहे पुराने पार्टनर को पैसा लेके आना पड़े रिमेनिंग को, चाहे देना पड़े, वो बात की बात है, लेकिन पेमेंट कैसे करनी है हमें, कि जो उनका कैपिटल है वो किस रेशो में आए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आए। आप क्या करोगे बेटा, इसमें तीनों का जो एडजस्टेड कैपिटल है कितना है बेटा हमारे पास, 49,500, 1,05,750, और ये कितना है 1,00,000, अच्छा ये ऊपर जाएगा, इसका कैपिटल कितना है बेटा 1,35,750, 49,500, और इसका कितना है 1,05,700, तो 0, 10, 7, 7, 14, 1, 15, 22, 9 और 5 14 और 5 19, 2 21, 2 4 और 2 6 और 3 9, और ये कितना हो गया सर 2,90,000। अब ये जो 2,91,000 है ना बेटा, इसको किस में बांट दो आप, इनकी न्यू रेशो में बांट दो। किस में बांट दो, न्यू रेशो बचेगी कितनी सर 3:7। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 3/10 में, कितने में करा, अरे हाँ यार रुक जाओ, यही तो जा रहा है बेटा यहाँ से, अच्छा दी हुई है ये, ठीक है 2:5 हो जाएगी बेटा ये, और ये कितनी हो जाएगी 3/, 2,91,000 इंटू में 2/5, इसका आना चाहिए बेटा कितना 1,16,400, 2,91,000 इंटू में 3/5, इसका आना चाहिए बेटा 1,74,600। यहां तक समझ आ गया, कुछ नहीं करा, जो तीनों की एडजस्टेड कैपिटल आई थी उसे किस में बांट दिया हमने, न्यू रेशो में बांट दिया। अब एक्चुअल में इनकी लेकिन आ कितनी कितनी रही है, ये इससे आने कितने चाहिए सर 1,16,000, और इससे कितने आने चाहिए सर 1,74,000। इसका डिफरेंस करते हैं देखना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन पूरा। 1,16,400 माइनस कर दो इसमें से 49,500, ये आ गया बेटा कितना 66,900। ठीक है, अब दूसरे का करते हैं, 1,74,600 माइनस में 1,05,750, ये आ गया बेटा 68,850। यहां तक समझ आ गया, यानी कि सर इतना था लेकिन इतना होना चाहिए, तो यानी सर इनसे पैसे हमें मंगवाने हैं, यानी ये क्या करेंगे सर यहाँ पे ब्रॉट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था बेटा कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है। देखो ये जो थ्योरी लिखी होती है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल क्लियर करती है आपका। कैसे कहता है, रिटायरिंग पार्टनर को कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे। कैसे करेंगे सर, एक्स्ट्रा पैसा लाना भी पड़ा तो वो लेके आएंगे और इसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उनका कैपिटल किस रेशो में आना चाहिए, न्यू रेशो में आना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, 68,850 प्लस 66,900, इसका बेटा टोटल जो सम आ रहा है ना, वो आ रहा है आपके पास 1,35,700, किसके बराबर है, वो जो आपको उसको देना था। यानी कि सर जो भी शॉर्टेज होगी हम उनसे पैसे मंगवाएंगे और किसको पे कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है सर, अभी तक देखो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट करी बेटा, पहली कैपिटल एडजस्टमेंट क्या थी, बताएगा कोई, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन थी, तो आप उसको न्यू रेशो में बांट देते थे। फिर दूसरे में उसने क्या कहा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स की है उसको न्यू रेशो में बांट दो। तीसरी में हमने क्या करा था, ये करा है, तीसरी नहीं, तीसरी में क्या करा है, इससे पहले पुरानी कैपिटल है उसी के बराबर क्या रखनी है हमें, जो आज की एडजस्टमेंट पे। देखो ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे ना 5 मिनट और लेता हूं आपके, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th, ये 4 एडजस्टमेंट करिए, 4 ही है, 5वीं में आपको बता दूंगा, हल्का सा ट्विस्ट लाना है उसमें बस। पहली एडजस्टमेंट क्या थी बच्चे हमारी, ऑन द, या फिर सिंपल आपको कुछ नहीं करना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू, ये हमें गिवन होती है, इसको हमें न्यू रेशो में डिवाइड करना है, और यही हमारा क्या बन जाएगा सर, बैलेंस सीडी बन जाएगा। यही क्या बन जाता है सर हमारा यहाँ पे, बैलेंस सीडी बन गया। टोटल करो, डिफरेंस निकालो, या तो करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद किस पे बेटा, दूसरे पे। अब आओ इसके बाद दूसरे के ऊपर, देखो इधर दूसरे में क्या करना था सर, ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेस पे करना था, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको एडजस्ट करना था। इसमें क्या करना होता है वो स्टेप समझ लो। पहला आपको निकालना है यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसकी, रिमेनिंग पार्टनर्स की। आपने रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या निकाल ली बच्चे, यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली। ठीक है, उसका जो टोटल आएगा, स्टेप्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, उसका जो यहाँ पे टोटल आएगा, अब आप उसे किस में बांट दोगे, न्यू रेशो में, और ये क्या बन जाएगा सर आपका यहाँ पे, अब बैलेंस सीडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये बैलेंस सीडी कहलाएगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या आई सर, जो आज कराई आपको, उसके अंदर ये आया ऑन द, या और इजी करते हैं, इक्वल्स टू ओल्ड कैपिटल ऑफ फर्म। यानी सर मेरे को कैपिटल उतना ही मेंटेन करना है जितना रिटायरमेंट से पहले था, उसमें कुछ नहीं करना था। जो आपका क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है, उसमें जो टोटल कैपिटल है ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के साथ, उसको आप किस रेशो में बांटेंगे बेटा, न्यू रेशो में, और वो क्या बन गया सर हमारा यहाँ पे, बैलेंस। देखो डिफरेंस क्या है, ये वाला बहुत इजी है, टोटल कैपिटल गिवन होगी, न्यू रेशो में बांट दो। इसमें क्या है सर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसकी बेस पे बांट दो। इसमें क्या है सर, जो पुराना कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसको न्यू रेशो में बांट दो। चौथे केस में हमने क्या करा, वो कहता है कि सिंपल में लिख रहा हूं यहां कि रिमेनिंग पार्टनर, इसकी पहचान ऐसे याद रखो, रिमेनिंग पार्टनर पेड टू रिटायरिंग पार्टनर बाय ब्रॉट द अमाउंट। यानी कि सर इसकी पहचान क्या है कि रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करके भेजेंगे। कैसे करेंगे सर, पैसा लेके आएंगे उसके लिए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका स्टेप समझो, टोटल ऑफ ऑल द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग, उसको आप बांटोगे किसमें, न्यू रेशो में, और ये क्या बन जाएगा सर हमारा यहाँ पे, बैलेंस सीडी बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाली दिक्कत नहीं देगी, न्यू रेशो, न्यू कैपिटल गिवन होगी उसमें बांट दो। इस वाली में भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि किसके बराबर रखनी है सर, पुराने कैपिटल के बराबर रखनी है। इन दोनों में थोड़ी सी पहचान करनी पड़ेगी। इसमें वो कहता है कि अब जो नई फर्म की कैपिटल है वो किसके बराबर रखनी है, रिमेनिंग पार्टनर के बराबर। तो आपने रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल टोटल करा, न्यू रेशो में बांट दिया। इसमें वो कहता है कि रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल इस हिसाब से रखना है कि वो किसको पेमेंट कर सके, रिटायरिंग पार्टनर को। तो सिंपल आपने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे किसका टोटल करा था बेटा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर का। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे किसका टोटल करा आपने, तीनों पार्टनर्स का करा। तीनों पार्टनर्स को करके आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।